हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन में 25 एग्जाम के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वैसे तो 11-12 के ऊपर बेस्ड है, फिर भी यहाँ का जो लेवल है वो एडवांस है, थोड़ा सा मार्किंग भी एडवांस लेवल से होती है, इसलिए आपका चैप्टर ढंग से कंप्लीट होना ज़रूरी है। और पूरा भी सिलेबस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस प्रायोरिटी में करें? तो हमने ए कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखा है जो इजी हैं और उसका मार्क्स का वेटेज भी अच्छा है, वो चैप्टर ए कैटेगरी में है। इसके अलावा सी कैटेगरी में वो है जो या तो टफ है या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है और मार्क्स का वेटेज कम है, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो एबीसी कैटेगरी से करने से फ़ायदा ये मिलता है कि आप अगर पूरा सिलेबस नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके हो जाएं, और जो कम इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। या अगर मान लीजिए पूरा सिलेबस भी कर पा रहे हो तो क्योंकि शुरू में जो चीज़ें पढ़ते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयार होती है, लास्ट में कम स्ट्रॉन्ग तैयार होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार हो जाए। तो ये एबीसी कैटेगरी का जो एक्यूरेसी लेवल है कि जो हम बताते हैं कि साहब ए कैटेगरी में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, बी में कितने का आते हैं, सी में कितने का हैं, आप इस पर बिलीव क्यों करो? इसके लिए देखो हर अटेम्प्ट के लिए वीएसआई एबीसी एनालिसिस डालता है। जनवरी 25 एग्जाम के लिए 16 अगस्त 24 को वीएसआई का तो ये लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल, इस पे एबीसी एनालिसिस डाला हुआ है। उसमें हमने बताया था कि ए कैटेगरी के चैप्टर है उसमें 89 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 84 के आए हैं। बी कैटेगरी में 22 बताए थे, 19 के आए हैं, यानी हमने बताया था ए और बी में 111 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 103 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, यानी पूरा पेपर करने की पोजीशन में हूँ। सी में 14 बताए थे, 22 के आए हैं। इस तरह से टोटल 125 का पेपर आता है, एक क्वेश्चन एडिशनल होता है, इसलिए थोड़ा सा पेपर ज़्यादा होता है। ये पीडीएफ आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसलिए वीएसआई का टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रखें और वीएसआई का यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करके रखें, जिससे बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट की एबीसी एनालिसिस भी आपको मिल जाएगी और बाकी का आपको जो और स्ट्रेटेजी है वो भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके रखें। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन सा बी कैटेगरी में, इसकी बात करूँ तो देखो ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर 2 का पहला यूनिट नंबर 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, उसमें एक क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 3 है बीआरएस, चैप्टर नंबर 4 है इन्वेंट्री, 5 है डेप्रिसिएशन, 6 है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, 7 है जिसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों एंटिटी के अकाउंट्स इसमें आते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप है, इसके देखो यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 ये एक कैटेगरी में है, 1, 2 नहीं है। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपीज। जो 11 चैप्टर है कंपनी अकाउंट, इसमें भी यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यानी इश्यू फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, अकाउंटिंग और बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये इस कैटेगरी में है। यानी लगभग 89 मार्क्स का इसमें से आता है, तो 89 तो 80 का तो कम से कम आ ही जाएगा, या 89 में प्लस माइनस 5-7% होता है। यानी ये चैप्टर पढ़ लिया आपने, पूरी अकाउंटिंग पढ़ने के बजाय इनको पढ़ लिया ना, तो आपके मान लो कि 70-75 मार्क्स तो 100% आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद में देखो बी कैटेगरी के जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। चैप्टर नंबर 3 है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 3 है ट्रायल बैलेंस और 5 है कैश बुक। 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स। ये दोनों चैप्टर बड़े हैं लेकिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए इसको बी कैटेगरी में रखा हुआ है। 22 मार्क्स का वेटेज इसका है। सी कैटेगरी की बात करें, चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, 4 है कंटीजेंट असेट कंटीजेंट लायबिलिटीज, 5 अकाउंटिंग पॉलिसी, 6 है अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 1, 2 और 4 है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जनरल एंट्रीज, लेजर, सब्सिडी बुक्स। चैप्टर 10 है पार्टनरशिप एंड एलएलपीज का यूनिट नंबर 1 और 2 है, ये आपका जो है सी कैटेगरी में है। और चैप्टर 11 जो है इसका यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन कंपनी अकाउंट, ये सी कैटेगरी में है, तो 14 मार्क्स का वेटेज इनका है। यानी इस पैटर्न से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। पूरा पढ़ लेते तो बहुत अच्छा है,
पूरा पढ़ लेते तो फ़ायदा ही मिलता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले पढ़े तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हो गई। तो ये एबीसी एनालिसिस आप फॉलो करें और एग्जाम में आप अपने रिजल्ट में डिफरेंस देखें और ये इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को इसका बेनिफिट मिले। और आप लोगों को कैसा लगा, जो भी आपका कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।